तो फाइनली 19 जुलाई 2024 की रात से मतलब 20 जुलाई से सारे मार्केट प्लेसेस कुछ ना कुछ सेल इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। चाहे वो अमेजोन का प्राइम डे हो, फ्लिपकार्ट का गोड सेल हो या मीशो का महा इंडियन सेल हो, ऐसे ही इंडिया में जितने मार्केट प्लेसेस हैं वो 19 तारीख की रात से अपना डील स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारा सेल्स और ऑफर वहां पे आने लगेगा। अगर आप सेलर हैं और आप इन सारे मार्केट प्लेसेस पे बेचते हैं तो आप इस डील का या इस सेल इवेंट का कैसे फायदा उठा सकते हैं। अगर आप कस्टमर हैं, क्योंकि जनरली जो सेलर होते हैं वो अपना प्रोडक्ट छोड़ करके कुछ भी खरीद सकते हैं, तो अगर आप कुछ बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो क्या बातें आपको दिमाग में रखना है, कैसे आप अच्छी डील ले सकते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप तो ओवरऑल इस सेल इवेंट का फायदा कैसे उठा सकते हैं और आप पैसे कमा भी सकते हैं और अच्छी चीजों को बाय भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर आप खुद एक कस्टमर हैं, मींस जनरली लोग कस्टमर तो होते ही हैं, अगर आप कुछ भी अपनी जो आपकी डिमांड है उसके लिए आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, वो चाहे फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, अमेजोन हो, ONDC का कोई बायर एप्लीकेशन हो, तो आपको एक चीज ये जरूर दिमाग में रखना है कि ये जो कार्ड पे ऑफर आते हैं, चाहे वो 10% का हो, 5% का हो या 10,000 का हो, 20,000 का हो, जो बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं ये बिल्कुल रियल होते हैं, ये कोई फेक नहीं होते हैं। ये जो ऑफर होते हैं ये सेलर की जेब से नहीं जाते हैं, ये मार्केट प्लेसेस और वो जो पार्टिसिपेटेड बैंक है जो पार्टिसिपेट कर रहा है सेल इवेंट में, वो उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो जो भी डिस्काउंट दे रहे होते हैं वो उनकी जेब से जा रहा होता है, सेलर से कोई मतलब नहीं है। और बीइंग कस्टमर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। एक्चुअल में ये सेल इवेंट कई बार आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड पे ऑफर होता है या डेबिट कार्ड पे ऑफर होता है ये आपके काफ़ी पैसे बचा सकता है। उसके साथ ही साथ अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो एक बड़ी बात का ध्यान रखिए कि कई बार एक लिस्टिंग में बहुत सारे सेलर्स मैप करके बेच रहे होते हैं, तो उसमें आप ये देख लीजिए कि जो आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है वो सेलर उस समय उस बाई बॉक्स का हकदार कौन है, वो बाई बॉक्स या बाई नाउ का ऑप्शन किस सेलर के लिए है। कई बार वो सेलर्स चीट कर जाते हैं, बाई बॉक्स पाने के लिए प्राइस को कम कर देते हैं। तो उसमें अगर आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे सेलर्स की लिस्ट मिल जाएगी और जो सबसे अच्छा सेलर, जिसकी रेटिंग अच्छी है, रिव्यूज अच्छे हैं, फीडबैक अच्छा है, आपको हमेशा उससे खरीदना चाहिए, तो आप सेफ मोड में रहेंगे। अगर आप बड़े प्रोडक्ट लेने की प्लानिंग बना रहे हैं, प्रोडक्ट 20,000, 30,000, 40,000 रुपए का है और अगर आपको फ्लैट 5-10 हजार रुपए बच रहा है तो बिल्कुल बचा लीजिए, वो बिल्कुल रियल है। क्योंकि ये जितनी भी बैंक्स हैं जो ये पार्टिसिपेट करती हैं वो ये सोचती हैं कि हो सकता है आप उसको EMI पे ले लें तो उनका फायदा हो जाए, इंटरेस्ट का फायदा हो जाए, बट अगर आप चाहें तो आप पूरा पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे कोई चीजें फेक नहीं है, इसीलिए तो आपने देखा होगा कि ये सारे मार्केट प्लेसेस, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो हो, जियो मार्ट, ये एक दूसरे के इतने बड़े कंपटीटर हैं कि सबके सब एक ही डेट से अपना सेल इवेंट स्टार्ट करते हैं। पिछली बार आपने देखा फ्लिपकार्ट ने अपनी डेट पीछे कर ली, सारे लोगों ने डेट पीछे कर ली। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि एक ही टाइम पे कस्टमर्स वहां पे लैंड करें, अदरवाइज कोई पहले सेल इवेंट स्टार्ट कर देगा तो कस्टमर का पैसा खर्च हो जाएगा, तो दूसरे मार्केट प्लेस पे जाके शॉपिंग नहीं करेगा, ऐसा इन लोगों को लगता है और कहीं ना कहीं इंडिया में ऐसा होता भी है। वैसे भी जो इंडियन पीपल हैं यहाँ पे सेल की हाइप इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि इंडिया के लोगों को लगता है कि सेल इवेंट में चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं और हम खरीद सकते हैं। ये बात सही है कि जो पार्टिसिपेटेड बैंक हैं वो आपको एक्स्ट्रा ऑफर देती हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीजें बहुत सस्ती मिल जाती हैं तो ऐसा कई बार नहीं भी होता है। इसीलिए सारी चीजें देखने के बाद ही डील फाइनल करें। और अगर आप सेलर हैं और आप फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, अमेजोन, हर जगह ONDC पे बेचते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप इस सेल इवेंट का बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। वो ऐसे कि जितने आपके स्लो सेलिंग प्रोडक्ट हैं या लो सेलिंग प्रोडक्ट हैं जो कम बिकते हैं, उनका प्राइस कम करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। उनको आप थोड़े कम दाम में बेचने के लिए जितना आपका हो कि इतना प्राइस हमको कम करके इसको निकाल देना है, नहीं तो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो वो जो डिस्काउंट आपके दिमाग में चल रहा है या तो उसका डील चला लीजिए, उतना डील में ऑफ दे दीजिए तो आपको डील का बैच भी मिल जाएगा जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी,
या तो अगर वो लिस्ट, वो जो एसिन या प्रोडक्ट है वो डील में एलिजिबल नहीं है तो कूपन क्रिएट कर लीजिए, जिससे होगा क्या कि आपका जो प्राइस है वो सेल इवेंट के दौरान कम भी रहेगा, आपके उस प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा विजिबिलिटी मिलेगी और रियल में आपने प्राइस अपना कम भी नहीं किया है। जब चाहे आप डील या कूपन से बाहर आ सकते हैं और आपका वो सेल प्राइस मेंटेन रहेगा जो था। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली उतना डिस्काउंट सेल प्राइस में कम करके देने की कोशिश करेंगे तो आपका डबल लॉस होगा। एक तो आपको डील इवेंट का बैच भी नहीं मिलेगा और दूसरा जब डील ये खत्म हो जाएगी, सेल इवेंट खत्म हो जाएगा और आप अपने प्राइस को फिर से बढ़ाओगे या नॉर्मल करोगे तो उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी काफी डाउन हो सकती है। तो प्राइस को डायरेक्ट कम ना करके उसको इनडायरेक्ट कम करिए, तो इससे आपको विजिबिलिटी में भी बोनस मिलेगा, बूस्ट मिलेगा और आपका जो सेल प्राइस है जब आप उसको कांस्टेंट रखते हैं तो विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये प्रॉब्लम आप देख लें, आपका जो प्रोडक्ट कम बिक रहा हो उसको इस तरीके से अगर आप करेंगे तो हो सकता है वो ज्यादा बिकने लगे। क्योंकि इंडिया में डील की हाइप क्रिएट की जाती है, वो चाहे कस्टमर हो चाहे सेलर हो, सबके पास उसकी हाइप बनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं उस हाइप का फायदा आप उठा सकते हैं। दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा पैसे एड्स में चला देंगे तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। सोच समझ के एक लिमिटेड बजट में ऐड चलाइए, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा जब ऐड चलाएंगे तो बहुत सारे फेक ऑर्डर आपको देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपको डबल लॉस होगा। एक तो आपका ऐड का पैसा भी चला गया, उल्टा ज्यादातर ऑर्डर्स जो एड्स के थ्रू आ रहे हैं वो रिटर्न आ जाएंगे। कि कई बार सेल इवेंट के दौरान कस्टमर इतना ज्यादा बेचैन हो जाता है कि बिना सोचे समझे ऑर्डर कर लेता है और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि ज्यादा अगर आप हाई बिड पे ऐड चलाते हैं तो बहुत सारे फेक ऑर्डर आ जाते हैं। तो आप जो ऐड का आपका बजट है जो चल रहा है उसको चलने दे, ज्यादा अच्छा है डील और डिस्काउंट की तरफ ध्यान दे तो बेटर रहेगा। उसके साथ ही साथ एक बड़ी बात कि अगर आप सेलर हैं, आप फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन हर जगह पे बेचते हैं, तो जो मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन है, मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है या पैकर इंफॉर्मेशन है, वहां पे अपनी पूरी प्रोफाइल को अच्छे से अपडेट कर दीजिए। आपकी ब्रांड का नाम, आपकी वेबसाइट का नाम, आपका टोल फ्री नंबर अगर है या आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपका एड्रेस अगर आप दे पाए तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउ है। तो अगर आप ये सारी चीजें लिख देंगे तो चूंकि यहाँ पे डील या सेल इवेंट के दौरान ट्रैफिक ज्यादा आता है, तो जो भी आपके लिस्टिंग पे लैंड करेगा एक बार उसकी नजर वहां पे जरूर जाती है। तो अगर उस कस्टमर को पर्सनली आपका ब्रांड या प्रोडक्ट पसंद आता है तो कई बार वो आपकी प्रोफाइल को गूगल पे जाके देखता है, आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, आपकी वेबसाइट के पास आता है और कई बार अगर उसको बल्क ऑर्डर करना रहता है तो वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इस चीज का भी बहुत बड़ा फायदा मिलता है। कहीं ना कहीं आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल अपडेट होनी चाहिए। कई बार आप मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन, पैकर इंफॉर्मेशन का फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसका फायदा कैसे उठाया जाता है मैं ऑलरेडी इसके लिए सेपरेट वीडियो बना के बता चुका हूं। तो जिसकी अपनी वेबसाइट है वो, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है इस सेल इवेंट के दौरान अपने आप को प्रमोट करने की। तो जरूर आप ऐसा करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस समय सेल इवेंट चल रहा होता है, शुरुआत के दिनों में ज्यादा ट्रैफिक आता है, फिर धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होती चली जाती हैं। तो जो भी ये डिसीजंस हैं ये आप जैसे ही सेल इवेंट स्टार्ट होता है उसी समय ले लें। ऐसा ना हो कि एक दो दिन निकल जाए फिर आपको लगे कि हाँ यार मुझे करना चाहिए था, तब तक लेट हो जाएगा। इसीलिए मौके का फायदा उठाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।